अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से पे ईयर के अकाउंट से पैसे जो हैं वो अपने इजी पैसा या जैज़ कैश में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखें, मैं सारी डिटेल शेयर करने वाला हूं आपके साथ। तो अभी हम बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने पे ईयर के अकाउंट की तरफ। तो मेरे सामने ये चेक करें, पे ईयर का अकाउंट ओपन है इस वक्त। तो इसमें आप चेक करें कि मेरे पास इस वक्त 665 रब मौजूद हैं। अब इनको मैंने किस तरह से कन्वर्ट करना है या किस तरह से इसको अपने जैज़ कैश या इजी पैसा में निकलवाना है, सबसे पहले तो मैं ये बात कन्फर्म कर दूंगा, ये 665 रब कहाँ से आए हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में गेट लाइक के बारे में बताया था। तो अभी ये चेक करें, हम गेट लाइक के अकाउंट पर वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें, मैंने ये जो विड्रॉ किए हुए हैं रब सारे टोटल जो शो हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से कंक्लूजन वाले ऑप्शन से चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो ये आप चेक कर लें, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये सारे काम के बारे में बताया था और यहाँ से विड्रॉ करके दिखाया था आपको। तो वो जो विड्रॉ किया था वो हमारे रब जो है ना वो उस अकाउंट में पहुँच चुके हैं पे ईयर के। अभी मैं स्क्रॉल इस तरफ करता हूँ, तो ये आप चेक करें, हमने 700 का विड्रॉ किया था, जो कि कुछ कमीशन कट होकर 665 बचे थे, तो जो हमारे पे ईयर के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। तो अब जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने एक ऑनलाइन काम के बारे में बताया था, जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। जैसा कि ये देखें, 65 अब मेरे अकाउंट में मौजूद है, मैंने वहीं से निकाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री के हैं। तो अभी फ्रेंड्स, आपने इनको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपने इनको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो इसको जूम करके देखोगे तो आपको इस साइड पर यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन सर्कल फॉर्म में शो होगा, एक्सचेंज का ऑप्शन है। तो आपने इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर चेक करें, शो करवा रहा है बिटकॉइन, नीचे शो हो रहे हैं आपको USD। तो हमारे पास रब मौजूद हैं, तो हमने रब को कन्वर्ट करना है। आपके पास जो भी करेंसी मौजूद हो रब के अलावा, जैसा कि यहाँ पे ये देखें, इतनी सारी करेंसीज ये चेक करें, EU आ रहा है, BTC, USDT वगैरह वगैरह, इतनी सारी करेंसीज हैं। जो भी आपके पास हो, आपने उसको निकालने के लिए सबसे पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो हम जनाब इसको करते हैं डॉलर में कन्वर्ट। तो ऊपर हमारे पास हमें बिटकॉइन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड पे आपको एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने प्रेस करके इसको जो भी करेंसी आपके पास पड़ी हो, जिसको आप एक्सचेंज करना चाहते हो, आपने वो सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास पड़े हैं रब, तो हमें वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये रब सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे सेलेक्टेड अमाउंट में आपने वो करेंसी सेलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर आपने इसको एक्सचेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने रब से डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉलर सेलेक्ट है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे अमाउंट इंटर करनी है, जितनी भी आपने इसके ज़रिए कन्वर्ट करनी है। तो हम जो है ना सारे के सारे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने रब इंटर कर दिए हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना है। नीचे आपको ये बता रहा है कि कन्वर्ट होने के बाद आपको $7.61 मिलेंगे इसके। और उसके बाद नीचे आपको एक्सचेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपने फिर इस एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है, सिंपल। तो ये ऊपर आप चेक कर लें, यहाँ पे लिख के भी आ चुका है, एक्सचेंज वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये एक ID दी हुई है उसने साथ। तो हमारे ये एक्सचेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये 0 रह गए हैं और नीचे यहाँ पे देख लें डॉलर 7.61 आ चुके हैं। तो हम वापस बैक चलते हैं। यहाँ पे जी आप देख लें, अरब से ख़त्म हो गया हमारा बैलेंस और डॉलर में हमें शो हो रहा है हमारा बैलेंस जो भी है। अब यहाँ से हमने इसको करना है विड्रॉ। तो इसके लिए आपको एक और वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्सचेंज वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए से आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्ट इजी पैसे जैज़ कैश नहीं ले सकते। तो उस वेबसाइट का नाम है जनाब PK एक्सचेंजर। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड और ईमेल देकर इंटर करते हैं। इंटर हो चुके हैं, हम इसके डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो इस वेबसाइट का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि गूगल से जाओगे तो आपको बहुत सारी और वेबसाइट मिल जाएंगी सेम इस तरह की, जो कि रियल नहीं है। तो आपने इस वाली वेबसाइट पे आना है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सचेंज वेबसाइट मौजूद हैं, लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा कि ये इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पे अगर आप $1 को भी अगर निकालना चाहते हैं तो ये $1 भी आपको निकाल के देंगे। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिन पर उन्होंने लिमिट लगा रखी है, यानी कि $5 या $10 से कम आप जो है ना वो पैसे नहीं निकाल सकते। तो PK एक्सचेंजर की यही सबसे बड़ी ऑफ़र है कि इस पर कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे $1 निकालें चाहे $0.5 निकालें। अच्छा जी, PK एक्सचेंजर में आने के बाद आपने इधर 3 लाइन पे सेलेक्ट करने के बाद
इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर लेना है। आपको डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इस पे प्रेस करना है। डिपॉजिट पे प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से PKR जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इसको एक्सचेंज करके USD पे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपने यहाँ पे इसका सिलेक्ट पेमेंट गेटवे कर लेना है। तो ऊपर USD हो गया, नीचे हम इसका जो पेमेंट गेटवे है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो हमने इसमें पे ईयर के ज़रिए डिपॉजिट करना है, तो ये रहा एंड पे ईयर का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे इस पर प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट इंटर करनी है कि कितनी अमाउंट जो हम इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी अमाउंट इंटर कर लेते हैं जो कि बनती थी 7.61। उसके बाद आपने नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस पर प्रेस कर देना है। तो मैंने डिपॉजिट पे प्रेस कर दिया। अब कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो आपने बैक बुक नहीं करना, इस पेज को ख़त्म नहीं करना। यहाँ से इसने सारी डिटेल दे रखी है, आप इस डिटेल को स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इसने पे ईयर का एक अकाउंट दे रखा है, हमें जिस अकाउंट में वो डॉलर्स भेजने हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस अकाउंट को यहाँ से करना है कॉपी। ये हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहीं पे रहने देना है, यहाँ से बैक वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना है, यहीं पे रहने देना है। उसके बाद सिंपली वहीं पे आ जाए हमने पे ईयर के अकाउंट में। पे ईयर के अकाउंट में आ गए। उसके बाद यहाँ से हमने डॉलर भेजने हैं। तो आपने क्या करना है, इस साइड पे आपको एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, सेंड करने का ऑप्शन। तो आपने इस पर प्रेस कर लेना है। करने के बाद ऊपर आपको ये पे ईयर ही शो हो रहा होगा। तो हमने उसके पे ईयर अकाउंट में ही भेजने हैं। तो सिंपली ये आपने क्या करना है, इधर इसका जो है ना वो अकाउंट नंबर हमने जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये हो गया जनाब अकाउंट नंबर पेस्ट। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपने वो अमाउंट एंटर करनी है, कितने आपने भेजने हैं उसमें। तो हम वो अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये नीचे जो अमाउंट बनती है ना, इसका आपने खास ख्याल करना है। जैसे कि हमने देखो ऊपर 7.61 लिखा है तो नीचे 7.65 बन गया है। तो आपने क्या करना है, उतनी अमाउंट एंटर करनी है जितनी आपने ट्रांसफ़र करनी है ना, उतनी अमाउंट नीचे आनी चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर हम बताते हैं, यहाँ से हम 7.61 यहाँ पे कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे ऊपर देखो, कटौती होने के बाद 7.57 डॉलर जो हमारे हैं ना वो सेंड होंगे उस PK एक्सचेंज वाली वेबसाइट पे। तो आपने जितनी अमाउंट सेंड करनी है वो नीचे टोटल में लिख लेनी है, ऊपर अमाउंट में नहीं आपने लिखनी। नीचे टोटल में लिखोगे तो ऊपर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी कि कितने जाएंगे। उसके बाद सिंपली सेंड वाले ऑप्शन पे आपने प्रेस कर देना है। तो जैसे ही सेंड वाले ऑप्शन पे प्रेस होगा तो ऊपर यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन ID आएगी जिसमें लिखा हुआ बताएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे ये ID आ गई है। आपने क्या करना है, सिंपली इस ID नंबर को कॉपी करना है। ID नंबर को किया कॉपी और उसके बाद जाकर PK एक्सचेंज वाली वेबसाइट पे आपने यहाँ पर इस जगह पे आपने इसको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंटर, वो ID नंबर हो गया इंटर। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो ये जनाब कर दिया हमने सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस। तो यहाँ पे ये चेक करें, यूर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, इसने बता दिया कि हो चुकी है। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर वापस। तो यहाँ पे मैं नीचे आपको चेक करवाता हूँ। ये आप चेक करें जी, 7.61 डॉलर हमने जो इसमें डिपॉजिट किए हैं वो अभी पेंडिंग पर है। तो यहाँ से आगे व्यू का ऑप्शन है, व्यू पे आप दबा के इसकी सारी जो है ना वो डिटेल चेक कर सकते हो। और उसके नीचे आप ये सारा चेक कर लें, मैंने इससे पहले कितने डॉलर यहाँ से निकाले हैं, किस तरह से निकाले हैं, ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हुई हैं, ये चेक करें। तो अब जनाब ये पेंडिंग में है। तो जैसे ही हमारे जो डॉलर हैं वो यहाँ पे PK एक्सचेंज वाली वेबसाइट पे आते हैं तो फिर यहाँ से हम आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको बताते हैं। तो वापस आप पे ईयर के अकाउंट में आकर चेक कर लें। यहाँ से हमारा बैलेंस सारा 0 हो चुका है, जो भी अरब भी और डॉलर भी, क्योंकि सारे का सारा बैलेंस हमारा जो है ना वो दूसरी वेबसाइट पर जा चुका है जी। तो फ्रेंड्स कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आप देखें तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी डॉलर डिपॉजिट करने की वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे अकाउंट में 7.61 डॉलर जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो अभी यहाँ से मैं इसकी हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ व्यू पे प्रेस करके। तो ये इसकी सारी हिस्ट्री है, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं बैक चलता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ आपको कहाँ पे आए हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये चेक करें जनाब, हमारे पास 7.57 डॉलर जो है ना वो आ चुके हैं। अब इन 7.57 डॉलर को हमने किस तरह से अपने जायज़ का या इजी पैसा में लेना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इधर आना है 3 लाइन पर। यहाँ पे आने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सचेंज का। तो आपने इस एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे USD सेलेक्ट करना है और यहाँ पे PKR ऑलरेडी सेलेक्ट है तो PKR ही रहने देना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जनाब हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है, कितनी अमाउंट आपने कन्वर्ट करनी है।
और नीचे यहाँ पे आप देख लें कि इन्होंने यहाँ पे भी बता दिया कि 3% जो फ़ीस है वो यहाँ पे भी कट जाएगी कन्वर्ट करने पर भी। तो यहाँ पे हम अपनी अमाउंट एंटर कर देते हैं 7.57। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है प्रेस। तो जनाब ये चेक कर लें, ये हो चुकी है हमारी कन्वर्ट। उसने बता दिया कि कितने पैसे बनेंगे आपके, ये इतने रुपए बन चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लें, हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है पाकिस्तानी करेंसी में जो कि 2094 रुपये हैं, और नीचे USD शो कर लें अभी 0 है। तो अब हमने ये जो बैलेंस हमारे पास शो हो रहा है पाकिस्तानी करेंसी में, इसको किस तरह से विड्रॉ करना है, उसके लिए फिर से आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को प्रेस करना है, 3 लाइन्स को करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉ का। आपने इस विड्रॉ वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि किस तरीके से आपने मतलब कि इनसे विड्रॉ लेना है, जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट। और यहाँ पे आपने यही वाली अमाउंट रहने देनी है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी। और नीचे यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट एंटर कर देनी है, ये वाली सारी। और उसके बाद नीचे यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो हम जनाब यहाँ पे प्रेस करके करते हैं पेमेंट मेथड को सिलेक्ट। यहाँ पे आप चेक कर लें कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, बाइनेंस, ट्रोन, परफेक्ट मनी, ADV कैश। जिस भी ऑप्शन से आप यहाँ से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो हमने लेना है जैज़ कैश में, तो हम सेलेक्ट करेंगे जैज़ कैश को। तो ये जनाब हो गया जैज़ कैश सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी अमाउंट एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना कुछ टैक्स कटेगा, जिसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो ऊपर हमने 2094 एंटर किए हैं, तो नीचे आप चेक कर लें, वो बोल रहे हैं आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बताते हैं कि यहाँ पे कटौती होगी, लेकिन जो पैसे हैं हमारे अकाउंट में आएंगे वो इतने इंशाल्लाह पूरे ही आएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पे अपने अकाउंट का नेम लिख देना है, मतलब जिसके नेम पे वो अकाउंट बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये वाली इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे विड्रॉ का ऑप्शन है, तो आपने कर देना है विड्रॉ वाले ऑप्शन पे प्रेस। यहाँ पे इसने बताया है कि ये तकरीबन 24 घंटे में पैसे आपके जो अकाउंट में पहुँचेंगे जैज़ कैश में, जिसमें हम निकाल रहे हैं। लेकिन तकरीबन 4 से 5 घंटे के राउंड अबाउट ये पैसे हमारे आ जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पे। तो हमने विड्रॉ पे प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट उसने कहा क्रिएट हो चुकी है आपकी। तो अब जाके हम चेक कर लेते हैं डैशबोर्ड पे जाके चेक करें जी। यहाँ से भी बैलेंस कट गया, यहाँ पे भी 0 है। नीचे स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये चेक करें, ये हमारी रिक्वेस्ट लगी है पेंडिंग में। जैसे ही हमारे पैसे हमारे जैज़ कैश अकाउंट में पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे अकाउंट में ये पैसे पहुँचते हैं तो मैं फिर साथ स्क्रीनशॉट इसका शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स अभी कुछ टाइम गुजरा है, आधा घंटा भी बहुत मुश्किल से गुजरा है। तो हमने जो विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाई थी वो पैसे हमारे आ चुके हैं। यहाँ पे अभी मैसेज आया जैज़ वालों की तरफ से, ये आप चेक करें, यहाँ पे मैसेज आपको शो हो रहा होगा। तो ये पूरे के पूरे 2094 रुपये पूरे के पूरे उन्होंने सेंड किए हैं। अभी हम वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर लेते हैं। ये रिफ़्रेश करने के बाद ये चेक करें, यहाँ पे उसने अभी कन्फर्म लिख दिया कि 2094 रुपये आपको सेंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे विड्रॉ की उसने कोई फ़ीस कट नहीं की, जबकि उन्होंने बताया था कि फ़ीस कट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ीस कट नहीं की। 2094 रुपये उन्होंने पूरे के पूरे ही हमें सेंड किए हैं। तो इस तरह से आप अपने पेयर के अकाउंट से पैसे जो ना अपना जैज़ का इजी पैसा या बैंक में ले सकते हो। अगर आपको पेयर या पीके एक्सचेंज का अकाउंट बनाना नहीं आता तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जैसे ही वो वीडियो बनकर अपलोड होगी। तो आज की वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।